प्रिय द्वितीय वर्ष हिंदी प्रथम पत्र प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मतिराम द्वारा रचित दानवीर महिमा से चयनित पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। उसके पश्चात युद्धवीर वर्णन पढ़ेंगे। पद है जंगनी, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, पाठ्यपुस्तक में अंगनी आ गया, वहाँ जंगनी होगा। जंगनी उतंग जंग जैतबार जोर जिन्हें चिक्करत दिक्करही हलत कलकत हैं। कह मतिराम सैन शोभा के ललाम अभिराम जरकस झूल झापे झलकत हैं। सत्ता के सपूत राव भाव सिंह रीज देत छहु ऋतु छके मद जल छलकत हैं। मंगन की कहाँ है मतंगनी के मांग वे को मन सब दारन के मन ललकत हैं। इसमें कवि मतिराम ने बूंदी के राव राजा भाव सिंह की दानवीरता का बड़ा ही अनुपम चित्रण किया है। इसमें कुछ शब्दार्थ हैं। जंगनी मतलब युद्धों में, जैतवार जीतने वाले, दिक्करह मतलब हुआ दिशा रूपी हाथी, झरकस मतलब चमकदार, मंगन मतलब याचना करना, मतंगनी मतलब हाथियों को। इसमें कभी कह रहे हैं जंगनी उतंग जंग जैतबार जोर जिन्हें चिक्करत दिक्कर हलत कलकत है। कह रहे हैं जो युद्ध क्षेत्र में अत्यंत बलशाली और युद्ध को जीतने का बल जिनमें अपरिमित है, जो अपने चिंगार से दिग्गजों को भी कपाते भयभीत करते हुए निरंतर गंभीर गर्जना करते रहते हैं। कवि मतिराम कहते हैं कि फिर अंगनी उतंग जंग जैतवार जोर जिन्हें चिक्करत दिक्कर हलत कलकत है, जिनकी चिंगार से बहुत अपनी बल का प्रदर्शन करते हैं। फिर कह रहे हैं कह मतिराम सैन शोभा के ललाम अभिराम जरकस झूल झापे झलकत हैं। कवि मतिराम कहते हैं कि जो सेना की सुंदर शोभा बढ़ाने वाले हैं, जिन पर सुंदर सुंदर हीरे मोतियों से रचित वस्त्र और आभूषण झूलते हुए निरंतर चमकते रहते हैं। सत्ता के सपूत राव भाव सिंह रीज देत छहु ऋतु छके मद जल छलकत हैं। और हर ऋतु अर्थात सभी ऋतुओं में जिनके गंड स्थल से कनपटी के पास से मद जल छलकता रहता है, ऐसे श्रेष्ठ हाथियों का दान करने में सत्ता के सुपुत्र राजा भाव सिंह उदारता का परिचय देते हैं। मंगन को कहा मतंगनी के मांगबे को, मांगने वाले को वो मतंगनी हाथियों का दान करते हैं। मन सब दारन के मन ललकत हैं। कह रहे हैं इनके मनसबदार सामंत सरदार भी इनसे इन हाथियों को मांगने के लिए अपने मन में ललचाते रहते हैं। फिर साधारण लोगों को तो कहना ही क्या, अर्थात सभी लोग इनके सामंत सरदार इनकी याचना करते रहते हैं। इसमें राजा भाव सिंह की दानवीरता का कवि मतिराम ने सुंदर चित्रण किया है। किस प्रकार से वो हाथी भी दान कर देते हैं, उसमें तनी भी संकोच नहीं करते हैं। इसमें इनके ऐसे हाथियों के दान का उल्लेख हुआ है जो अत्यंत बलिष्ठ एवं स्वस्थ सुसज्जित रहते हैं। इसमें कवि ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। यह कविता भी मनहरन कवित छंद में रचित है। अगला है युद्धवीर। कोप कही संगर में खग को पकड़ के बहायो बेरी नारिन के नैन नीर सोत हैं। कहे मतिराम किन्हो रीज के निहाल मदी पालन के रूप सब गुण निको गोत हैं। जागे जग साहिब सपूत शत्रु साल जुको 10 दिशानी जस अमल उदोत हैं। खलनी के खंडवे को मंगनी के मंडवे को महावीर भाव सिंह होत हैं। संगर कहते हैं युद्ध को, गोत कहते हैं समूह, जस कहते हैं यश, मंगनी मतलब मांगने वाले याचकों को। इसमें कवि ने अपने आश्रयदाता की वीरता का वर्णन किया है। इसमें कवि कह रहे हैं कोप कही संगर में खग को पकड़ के बहायो बेरी नारिन को नैन नीर सोत हैं। कहते हैं बूंदी नरेश भाव सिंह ने युद्ध में क्रोध करके अपनी तलवार को पकड़कर अपने शत्रुओं की स्त्रियों की आंखों में जलधारा का प्रभाव बहाया है। कहे मतिराम किन्हो रीज के निहाल मदी पालन के रूप सब गुणनी को गोत हैं। कह रहे हैं तथा अपने अधीनस्थ मित्र पक्ष के राजाओं पर रीझ कर उनको प्रसन्न करते हुए सारे रूप और गुणों का समूह एकत्र किया है। फिर कह रहे हैं
जागे जग साहिब सपूत शत्रुसाल जी को दसों दिशानी जस अमल उदोत हैं। शत्रुसाल के सुपुत्र राव राजा भाव सिंह का सारे संसार में प्रभुत्व और तेज विद्यमान है तथा दसों दिशाओं में उनका निर्मल यश आलोकित होता रहता है। खलनी के खंड वे को मंगनी के मंड वे को महावीर भाव सिंह होते हैं। कह रहे हैं दुष्ट जनों को दंडित करने और याचकों को धन संपत्ति से मंडित करने में महान पराक्रमी राव भाव सिंह वस्तु साक्षात अवतारधारी भगवान बन जाते हैं। भाव सिंह में कवि इन्होंने यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। कवि का आशय यह है कि राव भाव सिंह साक्षात भाव सिंह अर्थात अति पराक्रमी बन जाते हैं और वे दुष्टों तथा शत्रुओं का संहार करके अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। इसमें कवि ने यमक और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। कवित्व छंद में रचना रचित है। अगला पद है बाजत नगारे जहां गाजत बाजत नगारे जहां गाजत गयंद तहां सिंह सम कीनो वीर संगरे बिदार हैं। कहे मतिराम कवि लोगन को रीझ करी दीने ते दुरद ते चुबत मदधार हैं। शत्रुसाल नंद राव भाव सिंह तेग त्याग तोसे और औनितल आज न उदार हैं। हाथी ने बियार बेको हाथ है हथियार तेरे दारिदी बिदार बेको हाथी रे हथियार हैं। इसमें कवि बिहार मतलब होता है घूमने के अर्थ में, दुरद कहते हैं हाथी को, तेग कहते हैं तेजस्वी, औनितल धरती संसार, दारिद्र मतलब गरीबी। इसमें कवि मतिराम ने राव राजा भाव सिंह की दानवीरता युद्धवीरता का एक साथ चित्रण किया है। कवि कह रहे हैं बाजत नगारे जहां गाजत गयंद तहां, जब युद्ध प्रयाण में नगारे बजने लगते हैं और मदमस्त हाथी वहां चिघाड़ने लगते हैं तब सिंह सम कीनो वीर संगर बिदार हैं, तो वो अपनी अनुपम पराक्रम दिखाने लगते हैं। जब कह रहे हैं मदमस्त हाथी जहां चिघाड़ने लगते हैं तब अपनी सिंह गर्जना से राव भाव सिंह सभी वीरों के साथ युद्ध क्षेत्र में घूमने लग जाते हैं, अर्थात वह अपना अनुपम पराक्रम दिखाने लगते हैं। कहे मतिराम कवि लोगन को रीझ करी दीने ते दुरद ते चुभत मदधार हैं। मतिराम कवि कहते हैं राव भाव सिंह कवियों को प्रसन्न होकर ऐसे हाथियों का दान करता है जिनके कपोलों से निरंतर मदधारा बहती रहती है। लोगन को रीझ करी दीने ते कवि लोगन को रीझ करी दीने ते दुरद दे चुबत मदधार है। दुरद कहते हैं हाथी को, चुबत धार जिन कपोलों से कनपटी के पास से मदधारा बहती रहती है। शत्रुसाल नंद राव भाव सिंह तेग त्याग तोसे और औनितल आज न उदार हैं। हे शत्रुसाल के सुपुत्र राव भाव सिंह, इस संसार में आज आपके जैसा तेजस्वी त्यागी और उदार व्यक्ति अन्य कोई नहीं है। हाथी न बिदार बेको हाथ है हथियार तेरे, कह रहे हैं तुम युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं की गज सेना को नष्ट करने के लिए अपने हाथ में हथियार धारण करते हो। दारिद्र बिदार बेको हाथी रे हथियार है, दरिद्रता को नष्ट, गरीबों याचकों की दरिद्रता को दूर करने के लिए उनको हाथियों का दान करते हो। यहाँ पे अंतिम पद में हाथ है हथियार तेरे, हाथों में हथियार धारण किए हैं, हाथी रे हथियार तेरे, हाथियों का दान करते हैं। एक साथ इनमें युद्ध की पराक्रमशीलता और एक साथ इनकी उदारता का भी वर्णन किया गया है, किस प्रकार से मुक्त हस्त से हाथियों का दान करते हैं। इसमें कवि ने अनुप्रास और यमक का सुंदर प्रयोग किया है। कविता की गेयता और पद मैत्री सुंदर है। इसमें भी कवित्व छंद में कवि ने रचना की है।